पूत को पूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन कई बार माता को कुमाता हो सकती है, लेकिन किसके लिए? आज चर्चा इसी बारे करेंगे। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। माँ ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ अपने औलाद के लिए प्रयोग करती है कि जिसे कहने में, बताने में और सुनने में भी शर्म आ जाती है। माँ बेटे के लिए बद्दुआ, शराब ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। क्या आप इस तरह की माँ के बारे में जानते हैं? आपने अक्सर, जैसे हम कहते हैं स्लम एरिया या और भी किसी एरिया में कोई माँ इस तरह की देखी है या देखते होंगे, लेकिन वो ग्रह किस तरह के हैं? औलाद के कौन से ऐसे ग्रह हैं जिस वजह से ऐसी माँ मिलती है? या औलाद में कोई कमी है कि माँ इस तरह का रूप, भयंकर रूप धारण कर लेती है जिसे कि चंडालनी या चंडाल कहा जा सके? आज चर्चा तो करेंगे, लेकिन उसकी वजह भी जानेंगे। हमेशा की तरह एक गुजारिश, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पर लाल किताब पर आधारित, लाल किताब के अनुसार किसी एक ग्रह को लेकर चर्चा की जा रही है, चर्चा होती है। एक ग्रह को देखकर सारी कुंडली का एनालाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ग्रह को लेकर कुछ सावधानियां अगर उस ग्रह की अपना ली जाएं तो जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। तो सारी कुंडली एनालाइज करना और किसी एक ग्रह के बारे में बताना, वो उस ग्रह की खासियत या कमी बताना एक अलग विषय है। लेकिन जब सारी कुंडली देखी जाती है तो एक हम बहुत बढ़िया रिजल्ट क्लाइंट्स को, जातक को या व्यक्ति विशेष को दिया जा सकता है। क्या सावधानियां रखनी है ये बताई जाती है। तो आज बात करते हैं चंद्र खाना नंबर 5, पंचमेश, 5वें भाव का चंद्र किसी भी राशि का 5वें भाव में चंद्र का होना इस तरह की मां हो जाती है, जैसा कि शुरुआत में जिक्र किया है। चंडालनी, गुस्से में कुछ भी बक देना औलाद के लिए, कह देना औलाद के लिए, औलाद की शुभ नहीं मांगनी, अशुभ मांगना। लेकिन उसकी वजह देखिए, लाल किताब ना सूर्य सिद्धांत पर चलती है। सूर्य के नियम फिक्स हैं, उसके अपने असूल हैं। सूर्य कभी भी असूल से बाहर नहीं जाता। नियम उसका पक्का है कि सुबह आना है, शाम को जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सूर्य आग, गोला, गुस्सा। चंद्र खाना नंबर 5, चंद्रमा सूर्य का गोला बन जाएगी। कब? जब खाना नंबर 5, जिसे कि औलाद कहा जाता है, औलाद उसे उकसाएगी। ये नहीं कि मां नालायक है, बेवकूफ है, औलाद उकसा देती है मां को। तब पंडित जी कहते हैं ऐसी मां होगी उकसाने पर, जिसे
बिना लड़ाई के खाना हजम नहीं होगा, लड़ाई बच्चों के साथ। पंडित रूपचंद जोशी जी ग्रहों के इस भेद को या उसकी वजह ठोस हालात जानते थे। अब खाना नंबर 5 चंद्र, उसकी औलाद, खाना नंबर 5 औलाद भी देखी जाती है। तो चंद्र सूर्य का रूप, गुस्से का रूप कब धारण करेगी? जब उसे उकसाया जाएगा, जब बच्चा माँ का कहना नहीं मानेगा, माँ से बदजुबानी करेगा, माँ को इरिटेट करेगा, माँ को परेशान करेगा, तब माँ कहेगी आ मैं तो तेरी माँ हूं ना, तू क्या है। तब वो ऐसे अंगारे जैसे शब्द मुंह से निकालेगी कि देखने वालों को भी शर्म आ जाएगी। नहीं तो चंद्रखाना नंबर 5 वाले की माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिनका चंद्रखाना नंबर 5 है, जिन बच्चों का भी है, यही एक्सपेरिमेंट करें कि माँ को उकसाएं, माँ के साथ बदजुबानी करके देखें, माँ के कहे अनुसार ना चले, माँ के विरुद्ध चले, माँ की इंसल्ट करे, माँ से बदजुबानी करे, माँ का कहा ना माने। मतलब जो माँ को बात चुभती है उस तरह का बच्चा करके दिखाए। माँ को कोई खास सब्जी पसंद है, बच्चे को खिलाना चाहती, बच्चा कहता है मैं नहीं खानी, तब वही सब्जी का बर्तन बच्चे के मुंह पे मार देती है। ऐसा गुस्सा होता है चंद्रखाना नंबर 5 वाले की माँ का। तो चंद्रखाना नंबर 5 जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का है, तो उसको एक राय दे दीजिए कि माँ के उलट ना चले, माँ को उकसाए ना कि माँ चंडालिनी का रूप ले ले। यहाँ का चंद्र बहुत कुछ देता है। ग्रहों में राजा सूर्य, रानी चंद्र, खाना नंबर 5 सूर्य और चंद्र मिलकर, यहाँ पर मिलकर ना माँ बाप इस तरह की ऐश बच्चे को करा सकते हैं कि पूछिए मत। लेकिन जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल या गलत रास्ते पे चल रहा है, तब माँ का रूप देखने वाला होता है, रौद्र रूप। अंट शंट बकेगी, गाली गलोच करेगी, माँ ये कहेगी तेरी माँ हूं, तू मुझे टोक, तू मुझे रोक, मेरे विरुद्ध चल, तब तुझे पता चलेगा। तो चंद्रखाना नंबर 5 सब बच्चों को एक हिदायत, माँ को भूलकर भी ना उकसाएं, क्योंकि माँ के मुंह से निकला हुआ लफ्ज पूरा हो जाता है। तो दुनिया ये ना कहे कि उस बच्चे की माँ इस तरह की है। आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, फिर देखो माँ आपकी कितनी अच्छी है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने यहाँ पर बुरा पक्ष उजागर किया है, लेकिन उसकी वजह बच्चे द्वारा उकसाना ही होगा, तब उसका दूसरा पहलू दिखाई देगा। तब ये कहते हैं पंडित रूपचंद जोशी जी चंद्रखाना नंबर 5 वाले के लिए कि ऐसी माँ जो उकसाने पर जब उसे उकसाया जाए, तब ये कहा जा सकता है कि बिना लड़ाई के खाना हजम नहीं होगा। तो अगला वीडियो कोई और विषय, कोई और चर्चा, लेकिन वो भी लाल किताब पर ही आधारित होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।